हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ सिंगल फेज इन्वर्टर. सो इन लास्ट सेशन वी हैव गॉन थ्रू द सिंगल फेज इन्वर्टर एंड इन द सिंगल फेज इन्वर्टर वी हैव गॉन थ्रू द हाफ ब्रिज इन्वर्टर. और आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ अ फुल ब्रिज इन्वर्टर की. ओके, सो इन हाफ ब्रिज इन्वर्टर वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस सर्किट एंड वेव फॉर्म. और उसके बेस पे हमें पता है कि भाई द इन्वर्टर आउटपुट जो मिल रहा है दैट इज़ अ स्क्वायर वेव. और फॉर दैट वी हैव डिफाइंड द इक्वेशंस. ओके, तो इसमें चेंज माइनर चेंज होगा, एम्पलीट्यूड थोड़ा चेंज होगा, अदरवाइज इक्वेशन मोस्टली रिमेन सेम. ओके, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा. सो दिस इज अ सर्किट फॉर द सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद ए प्योरली रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड. तो हियर वी हैव यूज 4 स्विचेस. ओके, जबकि हाफ ब्रिज में हमने 2 स्विच यूज़ की है. सप्लाई वोल्टेज दैट इज़ ई डी सी वी डी सी जो भी आप लेना चाहो अकॉर्डिंगली द बुक जो भी दिया होगा. सप्लाई वोल्टेज ई डी सी वी डी सी जो भी. स्विच S1 S2 S3 S4. तो स्विच S1 एंड S2 विल कंडक्ट एट द सेम टाइम. सेम वे स्विच S3 एंड S4 विल कंडक्ट एट द सेम टाइम. जब S1 एंड S2 ऑन है तब S3 एंड S4 ऑफ रहेगा. और जब S3 एंड S4 ऑन है जब तब S1 एंड S2 ऑफ रहेगा. ओके, सो S1 एंड S2 को सेम गेट पल्स देंगे. मीन्स IG1 एंड IG2 मीन्स S1 एंड S2 को मिलेंगे. जब ये दोनों ऑफ हो जाएंगे सब कॉम्यूटेशन मेथड, तो दोनों स्विच ऑफ होगी S3 एंड S4. तो इसको गेट पल्सिस हम ये देंगे. ओके, सो हाउ करंट विल फ्लो एंड व्हाट्स द एम्पलीट्यूड एट दैट टाइम. सो नाउ लेट्स से when S1 and S2 come in the on state, here diode D1 D2 D3 and D4 basically used for reversing the current when load is RL. when load inductive load होगा तब ये डायोड D1 D2 D3 4 का काम आएगा. when load is purely resistive तब उनका काम नहीं है अभी. ओके, सो when S1 and S2 come in the on state, अगर मैं दोनों को सेम टाइम पे और कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? तो प्लस से स्टार्ट होगा, देन कहाँ जाएगा? ये सी स्विच ऑन है, ये तो रिवर्स में आएगा, ये भी रिवर्स में और ये भी ऑफ है. तो ये ओके, तो करंट फ्लो होगा थ्रू S1 और फिर जाएगा ये डायरेक्शन में लोड, मतलब ये डायरेक्शन में P2Q, वी कैन से P2Q यहाँ से यहाँ जाएगा. देन S2 ऑन है तो S2, देन बैक टू द नेगेटिव सप्लाई. ओके, सो हियर आई गॉट द वोल्टेज. कितने वोल्टेज मुझे मिलेंगे यहाँ से यहाँ का कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ EDC. तो मुझे प्लस माइनस EDC यहाँ मिलेगा. और करंट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया EDC. ओके, जैसे मैंने पल्स दिए हैं अकॉर्डिंगली आई गॉट. ओके, नाउ S1 एंड S2 कम इन द ऑफ स्टेट. अब मैं ऑन कर रहा हूँ S3 एंड S4 को. तो अब मैंने गेट पल्सिस दिए S3 एंड S4 को. तो अब प्लस और माइनस में प्लस यही है, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ जाएगा, फिर S3, देन अब डायरेक्शन करंट की Q की P हो जाएगी. करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, देन S4 एंड बैक टू द सप्लाई. ओके, पहले करंट इस तरह फ्लो हो रहा था, अब करंट इस तरह फ्लो हो रहा है. तो अब वोल्टेज कितने मिलेंगे? तो वोल्टेज तो EDC ही मिलने वाले हैं, पर डायरेक्शन कितनी कब हो जाएगी? क्या होगी? रिवर्स होगी. तो वोल्टेज तो EDC मिलेंगे पर वो रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो हो जाएंगे माइनस EDC. तो ये प्लस EDC माइनस EDC. अगेन S1 S2 कम इन द ऑन स्टेट प्लस EDC, S3 S4 कम इन द ऑन स्टेट माइनस EDC. तो आई गॉट दिस आउटपुट. सो दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज ना एम्पलीट्यूड दैट इज द EDC. ओके, जबकि हाफ ब्रिज में क्या हो रहा था, ये तब भी हमें स्क्वायर वेव मिल रहे थे, पर एम्पलीट्यूड क्या था? तो दैट इज द EDC/2. और यहाँ क्या मिल रहा है? EDC. ओके, तो यहाँ वोल्टेज कंपेयर टू द हाफ ब्रिज हमें ज़्यादा मिल रहा है, डबल मिल रहा है. ओके, वेव फॉर्म तो स्क्वायर वेव ही मिलने वाले हैं. ओके, सो क्लियर विद दिस कि किस तरह काम कर रहा है. अब लोड अगर RL कर दे, अगर लोड RL कर दे तो क्या हो जाएगा? तो डायोड D1 D3 D4 पिक्चर में आएंगे, मिलेगा तो स्क्वायर वेव ही आउटपुट. बट अब कंडक्शन किस तरह होगा? तो पहले S1 S2 कंडक्ट होगा, तब करंट यहाँ से फ्लो होगा. तो लोड इंडक्टिव है तो अब वो क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा. मींस अब S1 और S2 को जब अब ऑफ करेंगे तो लोड अब क्या करेगा? करंट यहाँ से D3 से फ्लो होके D4 से फ्लो होके वो एनर्जी फ्री विल करेगा. ओके, तो पहले D1 D2 S1 S2 ऑन होगा, देन D3 D4 ऑन होगा, देन S3 S4 एंड D1 D2. तो अगर आप देखो तो पहले यहाँ S1 S2 ऑन होगा, देन D3 D4, देन S2
sorry, S3 S4 and here D1 D2. ओके, सो क्लियर विद दिस. तो यहाँ आउटपुट हमें कुछ इस तरह मिलेगा. जो हमने हाफ ब्रिज में किया था वही मैथडोलॉजी यहाँ यूज़ होगी फॉर द फुल ब्रिज ऑल्सो. ओके, बट द डायरेक्शन सॉरी कंडक्शन भी लाइक दिस. ओके, तो हमें कंडक्शन कुछ इस तरह मिलेगा. तो यहाँ देखो, यहाँ कौन सी डिवाइस ऑन हो रही है, तो यहाँ पता है S1 S2, तो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो IS1 IS2. ओके, फिर यहाँ कौन सा होगा, D3 D4, तो D3 D4 यानी करंट D3 D4 में कहाँ फ्लो हो रहा है, तो D3 D4 में यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ होगा D3 D4. फिर मैंने बोला कौन सा होगा, फिर होगा S3 एंड S4, तो यहाँ होगा S3 एंड S4, तो करंट थ्रू S3 एंड S4 होगा. क्लियर. या फिर S3 S4 ऑफ हो जाएंगे और जो एनर्जी स्टोर की हुई है वो रिलीज होगी D1 एंड D2, मतलब यहाँ होगा D1 D2, तो यहाँ होगा करंट थ्रू D1 D2. सो क्लियर विद दिस. तो ये क्या है, D1 वाला टर्म जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, मतलब ये वाला टर्म एनर्जी रिटर्न कर रहा है, जबकि ये इसमें S1 और S1 S2 S3 S4 में एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है. सो क्लियर विद दिस, दिस इज अ फंडामेंटल. ओके, सो दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज, दैट इज VDC. ओके, तो अब इसका अगर आउटपुट वोल्टेज का हम मैथडोलॉजी डिफाइन करें तो जो हमने हाफ ब्रिज में किया था वही मैथडोलॉजी यहाँ भी होगा. खाली चेंज कहाँ होने वाला वे आपको बता देता हूँ. तो यही स्क्वायर वेव आउटपुट मिल रहा है. ओके, बट एम्पलीट्यूड अब हमारा क्या है, तो एवरेज वैल्यू तो यहाँ भी हमें 0 मिल रहा है बिकॉज इट्स अगेन स्क्वायर वेव. ओके, V0 क्या मिलेगा, अब V0 इक्वल टू VS और VDC मिलेगा. वो जो सप्लाई वोल्टेज है बाई 2 नहीं मिलेगा. एम्पलीट्यूड कितना हो उसमें मिल रहा है, सप्लाई वोल्टेज जितना, दैट मीन्स VS और VDC. वी कैन से सप्लाई वोल्टेज हमारा DC है, VDC. तो V0 इक्वल टू VDC, यहाँ VDC बाई 2 है और VS बाई 2 है, जबकि फुल ब्रिज में क्या हो जाएगा, दैट इज़ VDC. तो करंट VDC बाई R होगा. क्लियर. अब जब इसको हम डिफाइंड करें बाय फूरियर सीरीज़ ये इक्वेशन में, तो ये तो टर्म 0 ही रहने वाला है, मतलब ये सारा इक्वेशन सेम ही रहेगा. यहाँ चेंज होके क्या होगा, जो 2VS है इसकी जगह क्या हो जाएगा, 4VS हो जाएगा. सो 4VS अपॉन n पाई, Bn की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, 4V, डबल हो जाएगी, उससे डबल Cn 4VS अपॉन n पाई. 5n तो 0 ही रहेगा, तो V0 फंडामेंटल क्या हो जाएगा, 4VS upon n pi sin omega t. This is a fundamental voltage of full bridge inverter single phase. Okay, तो ये टर्म में ये 4VS upon n pi sin n omega t हो जाएगा. तो ये इक्वेशन फॉर द फुल ब्रिज क्या होगा, सिग्मा n इक्वल टू 135 टू इन्फिनिटी 2VS अपॉन की जगह 4VS अपॉन n pi sin n omega t d omega t. ओके, तो फंडामेंटल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4VS अपॉन n पाई. तो ये जो फंडामेंटल है वो हो जाएगा 4VS अपॉन n पाई साइन ओमेगा टी. दैट इज़ माय फंडामेंटल वैल्यू. अगर n इक्वल टू 1 रख दूँ तो 4VS अपॉन पाई साइन ओमेगा टी. ओके, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 4 हो जाएगा. सो क्लियर विद दिस, जहाँ 2 है वहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ओके, सो वही हम देखते हैं कि वो वैसा मिल रहा है. तो ओके, सो दिस इज़ द करंट व्हेन लोड इज़ RL. ओके, तो ये हमने 4 मोड डिफाइन किए हुए हैं जो हमने डिफाइन. तो V0 क्या हो जा रहा है, सिग्मा n इक्वल टू 135 टू इन्फाइनाइट 4VDC अपॉन n पाई साइन n ओमेगा टी डी ओमेगा टी. अगर n की वैल्यू में 1 रख दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, फंडामेंटल कंपोनेंट. तो वो क्या मिल रहा है, 4, उसमें हाफ ब्रिज में क्या है 4VS अपॉन पाई, तो यहाँ हो जाएगा 4VDC अपॉन पाई. ओके, तो RMS क्या होगा, डिवाइड बाय √2 करेंगे तो 4 बाई, तो 0.9 VDC, जबकि वहाँ क्या मिल रहा था, 0.45 VDC मिल रहा था. ओके, सेम वे आई कैन फाइंड द करंट, RMS करंट एंड पावर. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस हाफ फुल ब्रिज इन्वर्टर ऑल्सो. ओके, तो हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज में अब पता चल गया क्या है. अब लोड जब अगर RL है तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. अब करंट क्या हो जाएगा, तो 4VDC अपॉन n पाई, R की जगह क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा. Z इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस n ओमेगा L स्क्वेयर साइन n ओमेगा टी इंटू फाई n. ओके, जबकि एंगल जो साई n है वो क्या है, tan इनवर्स n ओमेगा L अपॉन R. दिस इज अ फंडामेंटल थिंग. ओके, दिस इज अ फंडामेंटल थिंग. एंड टोटल हार्मोनिक
तो THD क्या होगा, VL स्क्वेयर RMS स्क्वेयर माइनस VL1 स्क्वेयर अपॉन VL स्क्वेयर. So this is a fundamental, this is a output RMS and this is again a fundamental. Okay, so ये हो गया आपका full bridge inverter. So I think now you have a clear with both half bridge and full bridge inverter. So here I just ended my session. Thank you very much.